अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास गैस्ट्रोपोडा के बारे में। गैस्ट्रोपोडा के अगर टू वर्ड्स में डिवाइड करें तो गैस्ट्रा का मतलब है गट और पोडा का मतलब है फुट, यानी कि ऐसे जानवर जिनके पास गट भी है और फुट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी कि स्नेल, स्लग्स, लिम्बिड्स इसकी स्पीशीज हैं। गैस्ट्रोपोडा वो वाहद जो है ना लार्जेस्ट और मोस्ट वेरिड मोलस्कन क्लास है। ये बहुत ज़्यादा हैबिटेट में एग्जिस्ट करती हैं। तकरीबन 35,000 के लगभग इसकी स्पीशीज हैं जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। डिफरेंट हैबिटेट से मुराद फ्रेश वाटर, मेरीन इन्वायरमेंट या फिर ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इसका जो पहलू है ना, हम एक्सपेक्ट्स देखती हैं ग्लास गैस्ट्रोपोडा की स्पीशीज़ का, वो ये कि इंसानों के लिए ना मेडिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इसकी स्पीशीज़। उसकी रीज़न ये है कि गैस्ट्रोपोड जो है ना वो इंटरमीडिएट होस्ट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट होस्ट है ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस फंक्शन की, कि किस तरह से जो है ना गैस्ट्रोपोडा की जो स्पीशीज है ना अपने फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। सबसे पहला है जी टॉर्शन। टॉर्शन ये ट्विस्टिंग है। ये क्या है? ट्विस्टिंग है, जो कि 180 डिग्री पर काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होनी है विसेरल मैस में, मेंटल कैविटी में। ना सिर्फ विसेरल मैस में, मेंटल में, बल्कि मेंटल कैविटी के अंदर भी ये ट्विस्टिंग होती है। ये क्या है? 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ द विसेरल मैस, मेंटल एंड द मेंटल कैविटी। अब टॉर्शन का क्या काम है जी? इसने हेड और नर्व्स के पीछे, कहाँ पर? हेड और नर्व्स के पीछे गिल्स, एनस और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग के लिए पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। क्या करना होता है इसने? टॉर्शन प्रोवाइड्स पोजीशन टू द गिल्स, एनस एंड द ओपनिंग फ्रॉम द excretory and the reproductive systems just behind the head and nerve। क्लियर कि किस तरह से जो टॉर्शन है ना वो हेल्प किए हुए हैं गैस्ट्रोपोडा स्पीशीज की कि वो अपने फंक्शंस को मेंटेन कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं शेल कॉइलिंग की। जो अर्लियर फोसल गैस्ट्रोपोड्स थे ना उनके पास एक ही प्लेन में उनकी कॉइलिंग हुई थी। ठीक है, जबकि जो अब मॉडर्न स्नेल शेल्स है ना उनके अंदर एसिमेट्रिकली कॉइलिंग पाई जाती है। क्या पाया जाता है? एसिमेट्रिकल ये कॉइल्ड है ताकि मोर कॉम्पैक्ट जो फॉर्म है ना वो पाई जाए। अब इसकी रीज़न ये है कि जो विसेरल मैस है ना उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स के लिए वो वाले ऑर्गन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, This pattern leaves less room on one side of the visceral mass। ये जो शेल कॉइलिंग जो एसिमेट्रिकली हुई है ना वो कुछ ऑर्गन्स के लिए जो कि विस्केरियल मैस में पाए जाते हैं बहुत ही कम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसकी रीज़न ये है, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि एंसेस्टर में ना ये तकरीबन पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकोमोशन से रिलेटेड। अब गैस्ट्रोपोड है, तकरीबन सारे के सारे गैस्ट्रोपोड उनके पास एक फ्लैटेंड फुट मौजूद है। क्या है? फ्लैटेंड फुट है, जो कि अक्सर औकात जो है ना सीलिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फुट को सीलिया ने कवर्ड किया हुआ है। और ये इसके पास ग्लैंड सेल्स भी मौजूद है जिनको वो इस्तेमाल करते हुए सबस्ट्रेट के ऊपर रेंगता है। ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे गैस्ट्रोपोड के पास फ्लैटेंड फुट है जो कि सीलिएटेड है। ठीक है, ना ये कि फुट सीलिएटेड है बल्कि इसको ग्लैंड सेल्स ने कवर भी किया हुआ है और उन ग्लैंड सेल्स की मदद से ये सबस्ट्रेट के ऊपर रेंगता है। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स की, तो उसने अपने सीलिया को इस्तेमाल करना है ताकि वो आसानी से खुद को धकेल सके म्यूकस ट्रायल के ऊपर। किसके धकेल सके? म्यूकस ट्रायल के ऊपर खुद को धकेल सके। नेक्स्ट अगर बात करें लार्जर गैस्ट्रोपोड्स की, तो उन्होंने फुट के पर मौजूद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव से जो है ना वो मूवमेंट करनी है।
लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड्स यूज वेव्स और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव ओवर द फुट। फुट पर वेव्स जो होती हैं, कौन सी वेव, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स है ना, उनकी मदद से जो है ना, जो लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड है ना, वो मूव करती हैं। ठीक है, क्लियर है चीज, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फुट पर मौजूद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव से जो लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड है ना, वो मूव करती हैं। अब जो फुट है ना, कुछ गैस्ट्रोपोड्स ने वो मॉडिफाइड किया हुआ है कि आसानी से क्लिंगिंग हो सके, जैसा कि एबेलोन्स में या फिर लिपिड्स वगैरह में। और कुछ ने इस तरह से फूड को मॉडिफाइड किया हुआ है कि वो स्विमिंग में हेल्प कर सके, जैसे कि हम स्पीशीज हैं सी बटरफ्लाइज की और सी हेयर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से इसके अंदर फीडिंग और डाइजेशन होती है। ये जो है ना स्ट्रक्चर की सारा अच्छा जो ड्रा किया हुआ है, ये जनरलाइज्ड गैस्ट्रोपोडा का इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसका ये स्ट्रक्चर है? जनरलाइज्ड गैस्ट्रोपोडा का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब बहुत ज्यादा जो गैस्ट्रोपोड्स है ना, वो स्क्रैप कर लेते हैं एल्गी को। ठीक है, क्या कर लेते हैं? एल्गी को स्क्रैप कर लेते हैं, या फिर सबस्ट्रेट से ना, सबस्ट्रेट से अपने रेडुला को इस्तेमाल करते हुए ना खुराक हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड्स हैं जो कि हर्बीवोरस हैं। क्या है? हर्बीवोरस है, वो हायर प्लांट्स को खाते हैं। कुछ स्कैवेंजर्स हैं और कुछ पैरासाइट्स। ना ये कि कुछ स्कैवेंजर्स पैरासाइट्स, बल्कि कुछ ऐसे भी गैस्ट्रोपोड्स की स्पीशीज हैं जो कि एज अ प्रीडेटर जो है ना, वो अपनी फीडिंग हासिल करती हैं। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो इंटीरियर पोर्शन है ना, उसको मॉडिफाइड किया हुआ है एक एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस में। क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको मॉडिफाइड किया हुआ है एक एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस में, जिसके पास रेडुला मौजूद है। इसके पास क्या मौजूद है? जिसके पास रेडुला मौजूद है। अब ये जो रेडुला स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन स्पीशीज के लिए जैसा कि प्रीडेटरी स्नेल है। इन्होंने क्या करना होता है जी? इन्होंने एनिमल फ्लैश को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ताकि आसानी से खुराक को हासिल कर सके। अब गैस्ट्रोपोड की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा मोलस्क में होती है, वो सीलिएटेड है। क्या है? गैस्ट्रोपोड की डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है? वो सीलिएटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड को ट्रैप किया जाता है म्यूकस स्ट्रिंग के अंदर। कहाँ पे फूड को ट्रैप किया जाता है? म्यूकस स्ट्रिंग के अंदर फूड को ट्रैप किया जाता है। अब जो म्यूकस स्ट्रिंग है ना, इसके पास म्यूकाइड मैस होता है। क्या होता है? म्यूकाइड मैस, जिसको हम लोग प्रोटोस्टाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टाइल कहते हैं। अब प्रोटोस्टाइल ने स्टमक को एक्सटेंड कर देना होता है ताकि सीलिया जो है ना, वो रोटेट कर सके। क्या कर सके? सीलिया जो है वो रोटेट कर सके। अब एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि विस्केरियल मैस में मौजूद होता है। कहाँ में मौजूद होता है? विस्केरियल मैस में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, उसने रिलीज करना होता है एंजाइम्स को। ठीक है, और एसिड को स्टमक के अंदर। डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या काम है? इसने एंजाइम्स को और एसिड को स्टमक के अंदर रिलीज करना होता है और फूड को ट्रैप्ड कर लेना होता है प्रोटोस्टाइल में। कहाँ पे ट्रैप कर लेना होता है? प्रोटोस्टाइल के अंदर फूड को ट्रैप कर लिया होता है, और वो फूड जो कि प्रोटोस्टाइल में ट्रैप की हुई है उसको फीड करता है। ठीक है, ताकि आसानी से डाइजेशन हो सके। और वेस्टेज को फीकल पैलेट से इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर दिया जाता है। ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, वेस्टेज को फीकल पैलेट से इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से जो गैस्ट्रोपोड की जो स्पीशीज है ना, वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। क्या करती हैं? गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। गैस एक्सचेंज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी से जो है ना, वो ही हमेशा गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये मेंटल कैविटी है। ये क्या है? मेंटल कैविटी है। जो प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गिल्स थे। क्या थे उनके पास? 2 गिल्स थे। जबकि अगर हम लोग मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स की बात करें ना, तो उनका जो गिल है ना, वो खत्म हो चुका है। उसकी रीजन ये बताई जाती है कि
क्वाइलिंग हो चुकी है, इस वजह से जो एक गिल है ना वो लॉस हो चुका है। कुछ जो गैस्ट्रोपोड्स है ना उनके पास रोल्ड एक्सटेंशन है। क्या है उनके पास? मेंटल की रोल्ड एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग साइफोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? साइफोन का नाम देते हैं। अब साइफोन ने एक्सटेंड कर देना होता है सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर। साइफोन ने क्या करना होता है? इसे सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर एक्सटेंड करना होता है ताकि आसानी से वाटर को ले सके। अब गिल्स जो है ना वो लॉस्ट है या फिर रिड्यूस्ड है लैंड स्नेल की। लैंड स्नेल से मुराद ये है कि ट्रस्टियल स्नेल्स में जो गिल्स है ना वो या तो है ही नहीं या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो स्नेल्स है ना जो कि ट्रस्टियल कंडीशन में पाए जाते हैं, इनके पास रिचली वेस्कुलर मेंटल होता है, जिसकी वजह से ये गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं ब्लड और एयर के दरमियान। ठीक है, ट्रस्टियल स्नेल के पास क्या मौजूद है? ट्रस्टियल स्नेल के पास वेस्कुलर वेसल्स मौजूद है। ठीक है, ब्लड जो इसके जरिए वो आसानी से हवा और बॉडी के दरमियान जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल जो कंट्रैक्शन है ना उसने हेल्प करनी होती है। मेंटल कंट्रैक्शन क्या करना होता है? उसने हेल्प करनी होती है ताकि आसानी से हवा और वाटर के दरमियान जो है ना वो सर्कुलेशन हो सके। मेंटल कंट्रैक्शन हेल्प सर्कुलेट एयर एंड वाटर थ्रू दी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के जरिए हवा और पानी की आसानी से सर्कुलेशन हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से कि किस तरह से सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ना वो एग्जिस्ट करता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। अब गैस्ट्रोपोड्स है ना बहुत ज्यादा मुलस्क की तरह इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इस सिस्टम में होता क्या है जी? ब्लड के इर्द गिर्द जो बल्कि बॉडी के इर्द गिर्द जो सर्किट होता है ना, ड्यूरिंग पार्ट ऑफ इट सर्किट अराउंड दी बॉडी, ब्लड जो है ना वो वेसल से निकल जाता है। कहाँ से निकलता है? ब्लड वेसल से निकल जाता है और टिश्यू स्पेसिस के अंदर सेल्स है ना उनको डायरेक्टली बाथ कर देता है, जिसको हम लोग सेन्यूसिस का नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज कि बॉडी के इर्द गिर्द सर्किट में, ठीक है, बॉडी के इर्द गिर्द सर्किट में ब्लड जो है वो वेसल से निकलकर टिश्यू स्पेसिस के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको डायरेक्टली बाथ कर देते हैं, जिसको हम लोग सिनेसिस कहते हैं। मोलस्क जो होते हैं ना उनके पास टिपिकली उनके पास जो हार्ट होता है ना वो सिंगल होता है। क्या होता है? हार्ट क्या है? सिंगल है। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? हार्ट है, जो कि क्या है? सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मस्कुलर वेंट्रिकल है और 2 यूरिकल्स हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गैस्ट्रोपोड्स ऐसे हैं जिनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है यूरिकल्स का। उसकी रीजन ये है कि क्वाइलिंग की वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेयर रह गया है यूरिकल का। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सिंगल यूरिकल है और सिंगल ही वेंट्रिकल है। क्लियर है ये चीज कि किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट जो है ना वो सिस्टम मौजूद है जो कि हेल्प करता है सर्कुलेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से जो है ना वो स्पीशीज में न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है, चाहे वो वेस्टेज हो, न्यूट्रिएंट्स हो या फिर गैसेस हो, उनको या फिर ब्लड, उसके लिए हाइड्रोलिक स्केलेटन मौजूद है। क्या मौजूद है? हाइड्रोलिक स्केलेटन मौजूद है। हाइड्रोलिक स्केलेटन फ्लूइड के ऊपर मुश्तमिल है। किसके ऊपर मुश्तमिल है? फ्लूइड के ऊपर मुश्तमिल है और फ्लूइड को एक प्रेशर ने घेरा हुआ है और इसको मॉडिफाइड किया गया है टिश्यू स्पेसिस के अंदर ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। क्लियर है ये चीज़? ये हाइड्रोलिक स्केलेटन जो है वो फ्लूइड के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसको मॉडिफाइड किया गया है टिश्यू स्पेसिस के अंदर ताकि ये बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको एक्सटेंड कर सके और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। मोलस्क ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है मसल्स को ताकि फोर्स मिल सके फ्लूइड को। अब इस केस में जो ब्लड है ना वो आसानी से फॉरवर्ड पुश हो जाएगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो स्नेल जो है ना उसके पास सेंसिटिव टेंटिकल्स हैं। ये देखिए, ये आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। क्या है? टेंटिकल्स हैं। अब जैसे ही इन टेंटिकल्स को टच किया जाएगा ना
तो रिट्रैक्टर जो मसल है ना वो रैपिडली यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी एंटागोनिस्टिक जो मसल्स है ना वो यहाँ पे नहीं मौजूद थी आसानी से, जिनके जरिए ये जो टेंटिकल्स है ना वो एक्सटेंड कर सके। अब स्नेल है ना आहिस्ता आहिस्ता टेंटिकल्स को एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्टेंट मसल्स, ताकि टेंटिकल्स के अंदर जो आसानी से ना ब्लड फ्लो कर सके। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम के हवाले से कि नर्वस सिस्टम इनके अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड है ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 गैंग्लिया मौजूद थे। क्या थे? 6 गैंग्लिया मौजूद थे जो कि हेड और फुट में पाए जाते थे। अब नेक्स्ट जो प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स है ना, टोर्शन ने ट्विस्ट कर दिया हुआ है नर्व्स को, आसानी से इनका जो लिंकेज बन गया वो गैंग्लिया के साथ बन चुका है। अब गैस्ट्रोपोड्स के पास कुछ ऐसे भी हैं स्पीशीज जिनके पास लार्ज गैंग्लिया है हेड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेंसरी स्ट्रक्चर के हवाले से। गैस्ट्रोपोड के पास जबरदस्त किस्म का वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद है। आइज है, ये आप आइज देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये आइज जो है ना ये टेंटिकल्स के एंड पर या फिर टेंटिकल की बेस के ऊपर मौजूद होती हैं। क्लियर है ये चीज़। अब ये जो आइज है ना ये इसके अंदर जो ना फोटो रिसेप्टर सेल्स के सिंपल पिट्स हैं। क्या है ये? आई किस में कंसिस्ट करती है? फोटो रिसेप्टर सेल्स के सिंपल पिट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, या इसके पास लेंस हो सकते हैं और कॉर्निया इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये तो हो गया एक सेंसरी स्ट्रक्चर। दूसरा हम बात करते हैं स्टेटोसाइट्स से मुतल्लिक, जो कि मौजूद होते हैं फुट के अंदर। स्टेटोसाइट्स कहाँ मौजूद होते हैं? फुट के अंदर मौजूद होते हैं। ओस्फिरिडिया भी है। ओस्फिरिडिया ऐसा कीमोरिसेप्टर्स है जो कि मेंटल कैविटी की इंटीरियर वॉल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जो मेंटल वॉल है इसकी इंटीरियर में ओस्फिरिडिया ने एग्जिस्ट करना है। और इसका काम क्या है जी? इसने सेडिमेंट्स को और केमिकल्स को डिडक्ट करना है ताकि वो जो हवा से या फिर पानी से इनहेल करने में मदद मिल सके। ओस्फिरिडिया जो है ना वो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स में जो है ना वो डिडक्ट करता है प्रे को भी, ठीक है। ओस्फिरिडिया का और क्या फंक्शन है? जो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना उनमें ये डिडक्ट कर लेता है शिकार को भी। अब प्रीमिटिव जो गैस्ट्रोपोड्स थे ना उनके पास 2 नेफ्रिडिया थे। क्या थे? 2 नेफ्रिडिया थे इन दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या थे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही नेफ्रिडिया थे। अगर हम लोग मॉडर्न स्पीशीज की बात करें ना तो राइट जो नेफ्रिडियम है ना वो बिल्कुल हम लोग को नजर नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि शेल की क्वाइलिंग हो चुकी है। नेफ्रिडियम जो है ना वो एक सैक पर मुश्तमिल है। कहाँ पे नेफ्रिडियम एग्जिस्ट करते हैं? एक सैक के ऊपर मुश्तमिल है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फोल्डेड वॉल्स है जिसके अंदर जो कनेक्ट किया हुआ है एक रिड्यूस सिलोम के साथ, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी के साथ जो है ना नेफ्रिडियम कनेक्ट है। इसके साथ कनेक्ट है पेरिकार्डियल कैविटी के साथ। एक्सक्रीटरी जो वेस्टेज है ना उनको फ्लूइड से लिया जाता है, ठीक है। और कहाँ से लिया जाता है? फ्लूइड से लिया जाता है और सिलोम में डाल दिया जाता है। अब नेफ्रिडियम जो है ना मॉडिफाइड किया जाता है। नेफ्रिडियम का क्या काम है? इसने मॉडिफाइड करना है, यानी कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करनी है कुछ आयंस की और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस की रीएब्जॉर्प्शन हो चुकी है देन नेफ्रिडियम ने एक मेंटल कैविटी में क्या हो जाना है? ओपन हो जाना है। नेफ्रिडियम ने कहाँ ओपन होना है? मेंटल कैविटी में ओपन होना है। अगर हम लोग लैंड स्नेल्स की बात करें ना तो मेंटल कैविटी जो है ना राइट साइड ऑफ द बॉडी एडजस्ट टू द मेंटल कैविटी एंड द एनल ओपनिंग इन द केस ऑफ लैंड स्नेल। अब एक्वेटिक जो है ना एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स वो उन्होंने सीक्रेट करना होता है अमोनिया को। किसको सीक्रेट करना होता है? अमोनिया को। इसकी रीज़न ये होती है कि इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी होती है जिसके नतीजे में टॉक्सिक अमोनिया जो होता है वो सीक्रेट होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ट्रस्ट्रियल स्नेल्स की तो अमोनिया ने कन्वर्ट हो जाना है लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो कि क्या है? यूरिक एसिड है। ये जो यूरिक एसिड है वो इनसोल्यूबल होता है पानी में। क्या होता है? ये इनसोल्यूबल होता है
पानी में, और इसको एक्सक्रीट किया जाता है इन द सेमी सॉलिड फॉर्म में। क्लियर ये चीज, जो कि कंजर्व कर सकता है वाटर को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से गैस्ट्रोपोड स्पीशीज में रिप्रोडक्शन होती है और डेवलपमेंट होती है। बहुत ज़्यादा जो मेरीन स्पीशीज है ना, मेरीन स्नेल्स, वो डायोशियस है। क्या है? डायोशियस है। गुनेड्स जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्पाइरल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। विसेरियल मैस में ये स्पाइरल की फॉर्म में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। गुनेड्स लाई इन स्पाइरल्स ऑफ द विसेरियल मैस। डक्ट्स डिस्चार्ज गमीड्स। अब डक्ट से क्या करना है? इन गमीड्स को डिस्चार्ज करना है समंदर के अंदर, ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सके। देखिए बहुत ज़्यादा स्नेल्स की ऐसी भी स्पीशीज है जो कि मोनोशियस है। क्या है? मोनोशियस है, और उनके अंदर इंटरनल या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन आमतौर पर होती है। म्यूचुअल स्पर्म्स जो है ना, वो ट्रांसफर होते हैं, जिसके नतीजे में कोपुलेशन होती है। कोपुलेशन में रिजल्ट इन म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफर। अब या फिर एक जो स्नेल है ना, उसने मेल के तौर पर काम करना होता है, और दूसरे स्नेल ने फीमेल के तौर पर एक्ट करना होता है। ये जो पीनस नजर आ रही ना आपको यहाँ पे, पीनस से इवॉल्व होना होता है बॉडी वाल की फोल्ड से। ये कहाँ से निकली हुई है? बॉडी वाल की फोल्ड से पीनस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मौजूद है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है ना, वो ग्लैंडुलर बन जाती है। ठीक है, ताकि म्यूकस को सीक्रिएट कर सके। ना सिर्फ ये कि म्यूकस को सीक्रिएट कर सके, जिसने एज ए एक्ट करना है प्रोटेक्टिव जेली के तौर पर, या फिर उसने कैप्सूल प्रोवाइड करना है फर्टिलाइजेशन एग के इर्द गिर्द। क्या करना है? रिप्रोडक्टिव फीमेल ट्रैक ने ग्लैंडुलर हो जाना है, ताकि म्यूकस को सीक्रेट कर सके। जब म्यूकस सीक्रेट हो जाएगा तो म्यूकस ने एक्ट करना है एज अ प्रोटेक्टिव जेली के तौर पर, या फिर इसने कैप्सूल प्रोवाइड करना है फर्टिलाइज्ड एग के इर्द गिर्द। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोशियस स्नेल्स। कुछ जो मोनोशियस स्नेल्स है ना, वो प्रोटेंड्रिक भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेंड्रिक, यानी कि इनके अंदर जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है ना, वो पहले होती है। क्या होती है? टेस्टिस डेवलप्ड फर्स्ट। जैसे ही टेस्टिस की डेवलपमेंट हो जाती है, या तो वो इसमें ये भी एबिलिटी होती है कि वो डीजेनरेट कर जाए। ठीक है, और इसके बाद जो होती है, जो ओवरीज होती हैं, वो मेच्योर हो जाती हैं। एग्स जो है वो शेड कर जाते हैं, या तो अकेले सिंगली, या फिर बहुत ज़्यादा एग्स जो है ना वो समंदर में चले जाते हैं, ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सके, या इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग को डिपॉजिट किया जाता है एक जिलेटिनियस स्ट्रिंग में। किसमें डिपॉजिट किया जाता है? एग को एक जिलेटिनियस स्ट्रिंग के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। अब उसके नतीजे में लार्ज योकी एग्स, किसका? ट्रस्टियल स्नेक का लार्ज और योकी जो एग्स है ना, उसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? जैसे फॉरेस्ट फ्लोर, लीफ, लेटर। ठीक है, और एक कैल्केरियस शेल होता है जो कि इसको इनकैप्सुलेट करता है। क्या करता है? उसको इनकैप्सुलेट करता है, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। ये तो बात हो गई ट्रस्टियल स्नेल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरीन गैस्ट्रोपोड्स की। ठीक है, मेरीन गैस्ट्रोपोड के केस में स्पाइरल क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? स्पाइरल क्लीवेज की, जिसके नतीजे में एक फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा की डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? ट्रोकोफोर लार्वा की डेवलपमेंट होती है इन द केस ऑफ मेरीन गैस्ट्रोपोड। अब नेक्स्ट क्या होता है जी? इसने ही डेवलप हो जाना होता है फुट में, आइस में, और इसके टेंटिकल्स वगैरह भी बन जाते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो लार्वा है ना, डेट डेवलप्स इनटू अनदर फ्री स्विमिंग लार्वा। क्या होता है? ये जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, यही एक दूसरे स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पास फुट, आइस, टेंटिकल्स और शेल्स होते हैं, और इस लार्वे को हम लोग विलिजेंट लार्वा बोलते हैं। जबकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रोकोफोर जो लार्वा है ना, वो सप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सप्रेस्ड हो जाता है, और जो विलिजर है ना, वो प्राइमरी लार्वा बन जाता है।
टोर्शन विलिजेंट स्टेज पर ही होती है, जिसके बाद जो है ना ये लार्वा सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल हो जाता है। देन मेटामॉर्फोसिस हो जाती है और मेटामॉर्फोसिस के नतीजे में एक अडल्ट स्पीशीज की प्रोडक्शन हो जाती है, एक स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो थे डिफरेंट मेंटेनेंस फंक्शन इन द क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोडा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।